students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the third chapter of mathematics of class 10 whose name is pair of linear equations in two variables. अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म. Dear students, you have already studied in previous classes, class 6, 7, 8, 9. What is linear equation and what is variables? तो आज क्लास 10 के इस थर्ड चैप्टर में जो उसके आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या पढ़ना है. तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c बराबर 0 where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y. अर्थात कहने का अर्थ है कि एक समीकरण जो ax plus by plus cy के रूप में होता है जहां a, b और c a, b और c जो यूज हुआ है वो वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट होता है. हालांकि a, b and c आर आल्सो वेरिएबल्स बट इस टर्म में जो a, b and c यूज हुआ है वो x, y, x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b और c इज कांस्टेंट टर्म. सो a, b, c and are real numbers and a is not equal to 0 यानी कोएफिशिएंट जो होगा किसी वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट वो 0 के बराबर नहीं होगा, ना तो a 0 के बराबर और ना ही b 0 के बराबर. अब आप देख रहे हो कि इसमें c के बारे में नहीं लिखे कि c बराबर 0 है या नहीं. तो c इज कांस्टेंट टर्म. तो यू ऑलरेडी नो दैट कांस्टेंट टर्म में क्या हो सकता है क्या नहीं. कांस्टेंट टर्म्स के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो. इसलिए a बराबर नहीं 0 और b बराबर नहीं 0. a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y. माने x और y चर में यह एक समीकरण युग्म है जो इस प्रकार से आप प्राय पाया जाएगा आपको जो ax plus by plus cy बराबर ax plus by plus c बराबर 0. इस पे आधारित मैं एक एग्जांपल्स के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश किया है कि 2x plus 3y plus 7 बराबर 0. मैंने अभी आपको कहा कि वेरिएबल्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसको a, b लेंगे और c कांस्टेंट टर्म होगा. तो 2x plus 3y plus 7 में सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c, so a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 7. c is equal to 7 are real numbers. So given equation is a linear equation in two variables. So ये 2x plus 3y plus 7 जो है वो linear equation in two variables रिप्रेजेंट करता है. दो चरों का रैखिक समीकरण का युग्म है 2x plus 3y plus 7 जहां 2, 3 a और b है जो x का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट 3 जो a और b के रूप में है और c यानी 7 कांस्टेंट टर्म. ओके माइंडेड. अब डियर स्टूडेंट्स हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वो क्या होता है कि द जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x and y इज a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 whereas a is coefficient of x, a1 is coefficient of x, b1 is coefficient of y and c1 is constant term. And another equation a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 whereas a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y and c2 is another constant term जो दूसरे इक्वेशन में यूज हुआ. तो where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are all real numbers and जैसे ही मैंने आपको कहा कि a1, b1, c1, a2, b2, c2 जहां c1 और c2 तो कांस्टेंट टर्म ये दो इक्वेशंस में रिप्रेजेंट हुए हैं लेकिन a1, b1 और a2, b2 जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स का वो कभी 0 के बराबर नहीं होंगे. अर्थात a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर 0. और यदि कोएफिशिएंट 0 होंगे तो वो टर्म ही यूज नहीं होगा. अर्थात कहने का सेंस है कि अगर x का कोएफिशिएंट a2 जो है अगर 0 हो तो x यहां पर होगा ही नहीं क्योंकि x * 0 हो तो x लिखाएगा नहीं, सिर्फ y रहेगा. इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होंगे क्योंकि जैसे ही कोएफिशिएंट किसी वेरिएबल के 0 होंगे तो वो टर्म ही नहीं होगा क्योंकि वो 0 ऑलरेडी हो जाएगा.
So a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0. For example, 2x plus 3y minus 7, whereas 2 is a1, 3 is b1 and minus 7 is c1. And 9x minus 2y plus 8 बराबर 0, whereas 9 is a2, minus 2 is b2 and 8 is c2. तो आप देख लिए ना, यहाँ 2x plus 3y minus 7 में x का यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यदि हम यहाँ 0 कोफिशिएंट रख देंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो यह टर्म ही नहीं होगा, सीधा 3y minus 7 बराबर 0 होगा। तो 3y minus 7 बराबर 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स होगा, जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्लास 7 और क्लास 8 में। तो इसलिए इस आधार पर मैं आपको ये कर रहा हूँ कि a1 स्क्वायर प्लस b1 यानी कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट, और यदि 0 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होगा ही नहीं, ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि दोनों वेरिएबल्स में का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा, इसलिए ये कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बता दिए, the general form of a pair of linear equation is a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0, whereas a1 is a1 b1 and a1 b1 is coefficient of x and y and c1 is constant term in first equation, and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0, whereas a2 and b2 are coefficient of the variables of second equation and c2 is constant term of second equation. Dear students, अब कुछ रूल्स को मैं आपको बता रहा हूँ, वो रूल्स अभी तो जनरल्स आपको रिप्रेजेंट एक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होता कैसे, वो किस रूप में होता है और किस रूप में उसके कोफिशिएंट्स को हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ये सारी बातें बताई मैंने। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो नियम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। Dear students, we already know that a linear equation in 2 variables is always in the form of a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0. तो a pair of linear equations, तो यदि if इसमें जो यूज हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2, यदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 का सिचुएशन आ जाए तो it has no solution and it has no solution, और इसको inconsistent pair of linear equations कहेंगे, और इसको inconsistent pair of linear equations कहेंगे, और it represents parallel lines. Please listen to me, I repeat again, अगर कोई linear equation in 2 variables में जो a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 और a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 के फॉर्म में होता, तो यदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 का ऑप्शन आता है, यदि वह इस तरह की इक्वेशंस के द्वारा इस तरह की सॉल्यूशंस आपके सामने आती हैं, तो ये इसका कोई सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन एंड इट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इट प्रेजेंट्स पैरेलल लाइन्स, इट रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन्स। ओके माइंडेड, और इस एग्जांपल के द्वारा मैंने दर्शाने की कोशिश की है, आप देखिएगा जो मैंने अभी बताई आपको, वो मैंने लिखा कि a pair of linear equation which has no solution is called an inconsistent pair of linear equations and it represents parallel lines if a1 by a2 बराबर b1 by b2 is not equal to c1 by c2. एग्जांपल x plus 2y minus 4 बराबर 0 and 2x plus 4y minus 2y बराबर 0, तो यहाँ a1 1x, यहाँ x जो है तो इसका कोफिशिएंट 1, b1 2 c1 minus 4 and a2 2 c2 4, sorry a2 2 b2 4 and c2 minus 12, तो हम निकाल के देख लेते हैं। a1 by a2 बराबर 1 by 2 आया, b1 by b2 बराबर 2 by 4 आया, अर्थात एक 1 by 2 आया, और c1 by c2 बराबर minus 4 by 12 यानी 1 by 3 आया। तो हम क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है, अर्थात 1 by 2 बराबर हुआ, बट c1 by c2 यानी 1 by 3 के बराबर नहीं है। सो a1 by a2 बराबर b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो इस तरह का सिचुएशन सब हो तो it has no solution and it is inconsistent pair of linear equations and it also represent parallel lines. अच्छी तरह से आप इस बात को समझ रहे हैं। पहले रूल्स को मैंने आपको बताया कि a linear equation in 2 variables is always in the form of a1x
plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0, जहां की a1 जो है whereas a1 is coefficient of x, b1 is coefficient of y and c1 is constant term are used in first equation and a2 is coefficient of x of another equation and b2 is coefficient of y is in another equation and c2 is constant term in another equation. So I think you mind it. A linear equation in two variables में अगर यदि a1 by a2 बराबर b1 by b2 और c1 by c2 के बराबर नहीं आए, मतलब if it means to say that if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then it has no solution and it is inconsistent pair of linear equations and it represents parallel lines. Okay, I hope you mind it. Good morning students. And आपको मैं चौथा इसमें जो सेकंड रूल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट रूल्स मैंने आपको समझा दिया कि a linear equation is in the form of a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 and if a1 by a2 बराबर b1 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then it has no solution and it is inconsistent pair of linear equations and it represents parallel lines. But अब जो दूसरा रूल्स है मैं आपको समझा रहा हूँ कि a pair of linear equation in two variable which has a solution means unique solution is called a consistent pair of linear equations. In this case the lines may intersect in a single point. I mean to say that a linear equations in two variable is always in the form of a1x plus b1y plus c1 बराबर 0. If a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is also not equal to c1 by c2, then it has a unique or a solution and it is consistent pair of linear equations and it intersect at a single point. अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि यदि कोई linear equation in two variables में a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं और c1 by c2 के भी बराबर नहीं, अर्थात दो ही से आपको यह प्रतीत हो जाएगी कि यह किस तरह का इक्वेशन, किस तरह का चीज है, किस तरह का इक्वेशन है. यानी if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then it has a unique or a solution. मतलब अर्थात इसका एक और केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होगा और ये कंसिस्टेंट होगा यानी विरोधी युग्म होगा. समीकरणीय युग्म जो होगा जो विरोधी यानी कंसिस्टेंट होगा और यह इस दो समीकरण के द्वारा जो ग्राफिकल लाइंस बनेंगे वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. ओके माइंडेड. अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि अगर a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 में a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं होगा और c1 by c2 के बराबर नहीं होगा तो यह इसका सॉल्यूशन जो है इट हैज यूनिक और a सॉल्यूशन. मतलब इसका एक और केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा और यह समीकरण युग्म अर्थात ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होंगे यानी विरोधी होंगे और यह एक सिंगल पॉइंट पर इसका समीकरण एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा. जो मैंने एग्जांपल के द्वारा आपको दिखाया है कि x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20. यहाँ a1 1 आ रहा है, b1 -2, c1 इसमें यूज नहीं है तो 0 एंड a2 3, b2 4 and c2 is equal to -20. तो हम देख रहे हैं कि a1 by a2 बराबर -1/2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है a1 by a2 और सॉरी एंड b1 by b2 a1 by a2 is equal to सॉरी गलती हो गई है, a1 by a2 is equal to 1/3 and b1 by b2 is equal to -1/2 और c1 by c2 बराबर 0. यानी a1 by a2 3 हो रहा है, b1 by b2
-1/2 हो रहा है और C1/C2 0 हो रहा है, अर्थात ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/A2 एंड C1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू C1/C2, so it has a unique or a solution and it is a consistent pair of linear equations and the lines may intersect at a single point, यानी इसका जो ग्राफिकल लाइन बनेगा वो एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। ओके माइंडेड, एंड द रेस्ट नेक्स्ट रूल्स पे चलते हैं। पहला रूल आपने पढ़ा जिसके आधार पर इट हैज नो सॉल्यूशन, दूसरा रूल पढ़ा जिसमें इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है वो है इनफाइनाइटली और मैनी सॉल्यूशंस। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स व्हिच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस। Such a pair is called a dependent pair of linear equations in two variables. In this case, the lines may be coincident and A1/A2 is equal to B1/B2 is also equal to C1/C2. अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि A1/A2 is equal to B1/B2 and also equal to C1/C2, अर्थात तीनों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों रेशियोज तीनों बराबर होंगे तो इसका जो हल होगा वो अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। इट हैज इनफाइनाइटली और मैनी सॉल्यूशंस एंड इट इज अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यह आश्रित युग्म होगा, यह समीकरण आश्रित युग्म होगा, यह समीकरण युग्म जो होगा वो आश्रित हो गया, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड द लाइंस मे बी कोइंसिडेंट, यानी जो ग्राफ का दो लाइन बनेगा वो दोनों एक दूसरे पर समाहित हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी एक दूसरे पर समाहित हो जाएगा, एक दूसरे में ही समा जाएगा। ओके यू माइंडेड, आई होप, मुझे आशा है कि अभी जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में इंट्रोडक्शन और प्लस ये तीनों रूल्स जो मैंने आपको समझाया ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और इससे सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।